हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का धारा विद्युत करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज मैं बस न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी, इसके बाद मैं पूरा चैप्टर समझा दूंगी। इस चैप्टर के अंदर बस कुछ ही फॉर्मूला है जिसको अगर आप जान गए तो पूरा सवाल बन सकता है। पहला फॉर्मूला है V=W/Q, पहला फॉर्मूला है ये। और दूसरा फॉर्मूला है I=Q/T। और तीसरा फॉर्मूला है V=R×I। ओके, भी का मतलब होता है विभवांतर और इसकी इकाई है वोल्ट। चलिए एक न्यूमेरिकल बनाते हैं। उदाहरण पेज नंबर 64 में लिखा हुआ है। क्वेश्चन में पढ़ती हूँ। 2 कूलम विद्युत आवेश को एक बिंदु जिसका विभव 118 वोल्ट हो से दूसरे बिंदु जिसका विभव 128 वोल्ट हो तक जाने में कितना कार्य होगा। हम लोग को कार्य निकालना है। मैंने ये सवाल बना रखा है, मैं आपको समझा देती हूँ। बस कार्य निकालना है। कार्य निकालने का मतलब है हम लोग को W निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, और इसमें लिखा हुआ है 2 कूलम दिया हुआ है, इसका मतलब Q दिया हुआ है। Q मतलब आवेश, जितना जिस 2 कूलम विद्युत आवेश को एक बिंदु मतलब Q का वैल्यू दिया हुआ 2 कूलम। Q का मतलब होता है कि जो धारा वहाँ प्रवाहित हो रही है उसका वैल्यू क्या है, वो Q। और दूसरा दिया हुआ यहाँ पे 2 विभव दिया हुआ है। पहले विभव का मान है 118 वोल्ट और दूसरे विभव का मान है 128 वोल्ट। तो 2 विभव दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, मतलब अंतर निकालेंगे। तो दोनों को माइनस कर देंगे। 128 माइनस 118 तो आएगा 10 वोल्ट। मैं यहाँ पे ऑलरेडी कर चुकी हूँ, देखते हैं। पहला विभव दिया हुआ है 118 वोल्ट, पहला बिंदु का है। दूसरा विभव दिया है 128 वोल्ट, दूसरे बिंदु का है। तो दोनों का हम यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 10 वोल्ट। फिर फॉर्मूला ये फॉर्मूला लगाएंगे V=W/Q। तो यहाँ पे V का वैल्यू है विभवांतर। और दूसरा W हम लोग को निकालना है यहाँ पर। और Q=2 कूलम। सब चीज़ यहाँ पे दिया, विभवांतर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 118 वोल्ट और दूसरा 128 वोल्ट, दोनों का बस डिफरेंस निकाल देंगे तो V निकल जाएगा। तो V का वैल्यू यहाँ पे 10 पुट करेंगे। W हम लोग को निकालना है और Q 2 कूलम। तो दोनों को जहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W=20 जूल आ जाएगा। ये जो जूल है ये इकाई है। अगर हम लोग इकाई नहीं लिखेंगे तो हम लोग का मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। फार्मूला मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। जो फार्मूला बताई हूँ बस यही फार्मूला अप्लाई हो। बस ये 3 फार्मूला अप्लाई कीजिए और सारा बुक्स का फार्मूला सॉल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल 5 में उदाहरण दिया हुआ है। मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। एक विद्युत बल्ब 0.25 एम्पियर की धारा 20 मिनट में लेता है, तो बताओ उस परिपथ में कितना आवेश का परिमाण प्रवाहित होता है। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने बस 3 फार्मूला बताया और तीनों फार्मूला पर ही सारा सवाल बनेगा। तो इस पर यह फार्मूला लगेगा I=W/T। ओके स्टूडेंट्स, मैं ऑलरेडी ये सवाल बना चुकी हूँ तो मैं बता देती हूँ आपको। एक विद्युत बल्ब 0.25 एम्पियर दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये आई दिया हुआ है। क्या दिया स्टूडेंट्स? आई दिया हुआ है। बस यहाँ पे आई इक्वल लिखेंगे 0.25 एम्पियर। ओके, उसके बाद 20 मिनट, ये समय की यूनिट है। मिनट जो है ये समय की इकाई है 20। और दूसरा दिया हुआ मिनट जो इकाई है, समय की इकाई है। तो हम लोग लिखेंगे T=20 मिनट। हम लोग हर एक इकाई को सेकंड में लेते हैं, तो जब 60 से इसको गुणा करेंगे तो 1200 सेकंड चला आएगा।
जैसे कि मैंने बताया हर बार यही फार्मूला लगेगा, तो फिर हम लोग यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे। आई इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। आई ऑलरेडी दिया हुआ है तो आई का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। डब्ल्यू हम लोग को निकालना है और टी भी यहाँ पे हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। जब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 कूलम। कूलम जो है ये इकाई है, कूलम जो है ये इकाई है। तो इसका आंसर क्या हुआ, उस परिपथ में कितना आवेश का परिमाण प्रवाहित होता है, तो इसका आंसर होगा उस परिपथ में 300 कूलम का परिमाण प्रवाहित होता है। ओके स्टूडेंट, और कुछ भी आपको डाउट्स होगा तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। दूसरा अगले सवाल को हम लोग करेंगे। अगला सवाल पेज नंबर 67 में दिया हुआ है। मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, यही बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ। उदाहरण 1, एक चालक के सिरों के बीच 100 वोल्ट का विभवांतर होने से उसमें 2 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उस चालक का प्रतिरोध बताओ। प्रतिरोध बताओ का मतलब है आप में यहाँ पर आपको आर निकालना है, यहाँ पे आपको आर निकालना है। इसके पहले ये सवाल जो है कि अगर किसी भी सवाल में प्रतिरोध पूछेगा, इसका मतलब ये है कि ये सवाल ओम्स लॉ पे बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, मैं इसका ऑलरेडी फॉर्मूला बता चुकी हूँ, V इज इक्वल टू आर आई। तो यहाँ पे सवाल को बनाएंगे हम लोग। एक चालक के सिरों के बीच 100 वोल्ट दिया हुआ है। वोल्ट जो ये इकाई है विभवांतर की इकाई है, तो V इज इक्वल टू विभवांतर को हम लोग V से दर्शाते हैं, तो V इज इक्वल टू 100 वोल्ट लिखेंगे। उसके बाद 2 एम्पियर, एम्पियर मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एम्पियर है विद्युत धारा की इकाई है, तो विद्युत धारा को हम लोग I से लिखते हैं, तो I इज इक्वल टू 2 एम्पियर ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग को चालक का प्रतिरोध निकालना है। चालक का प्रतिरोध मतलब आर निकालना है, आर हम लोग निकालेंगे यहाँ पे। फॉर्मूला ऑलरेडी वही बताया हुआ फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू आर आई। V का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, आर निकालना है, आई ऑलरेडी दिया हुआ है। तो दोनों को अगर जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 50 ओम आएगा। ओम का ये साइन है, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओम। इसका आंसर हुआ उस चालक का प्रतिरोध 50 ओम है। ओके स्टूडेंट्स, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, एक विद्युत परिपथ में 24 वोल्ट की बैटरी है और उसमें 60 ओम का एक प्रतिरोध जुड़ा है, तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा बताओ। विद्युत धारा मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, विद्युत धारा मतलब पूछा है, मतलब आई निकालना है आपको। क्या निकालना है? आई। और प्रीवियस वाला फार्मूला ही लगाना है, पहले वाला ही फार्मूला लगाना है आपको, V इज इक्वल टू आर आई। तो V दिया है मतलब वोल्ट दिया है, वोल्ट दिया है मतलब विभवांतर की इकाई है ये, तो V इज इक्वल टू 24 वोल्ट। ओम दिया है मतलब आर दिया हुआ है, ये किसकी इकाई है? ये प्रतिरोध की इकाई है। आर इज इक्वल टू 60 ओम। तो स्टूडेंट्स हम लोग को आई निकालना है, तो प्रीवियस फॉर्मूला लगाएंगे, V इज इक्वल टू आर आई। V ऑलरेडी दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है यहाँ पे, और आई निकालना है। तो ये जब हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 0.4 एम्पियर आ जाएगा। इसको हम लोग ए से भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हमें उदाहरण 3 मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, मैं आपको समझा देती हूँ। एक चालक का प्रतिरोध 100 ओम है और उसमें 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर बताओ। विभवांतर बताओ इसका मतलब ये है कि वोल्ट निकालना है। वोल्ट निकालने का मतलब आपको V निकालना है। प्रीवियस फार्मूला ही अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पर, V इज इक्वल टू आर आई। एक चालक का प्रतिरोध मतलब आर दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू 100 ओम और उसमें 5 एम्पियर, 5 एम्पियर मतलब आई दिया हुआ है, आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर, और भी मतलब हम लोग को विभवांतर निकालना है। ओके, तो हम लोग प्रीवियस फार्मूला अप्लाई करेंगे, V इज इक्वल टू आर आई। जितना ही सवाल है ओम का सब इसी फार्मूला में बनेगा सारा, ऑल फार्मूलाज विच आर बेस्ड ऑन ओम्स लॉ। ओके स्टूडेंट्स, V इज इक्वल टू आर आई। तो V हम लोग को निकालना है, आर ऑलरेडी दिया हुआ है 100, आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 वोल्ट चला आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो